हेलो स्टूडेंट्स, हम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम, इसके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए देखते हैं आपका चैप्टर 18। बच्चों, आपका चैप्टर 18 जिसका कि शीर्षक है श्लोक पंचकम, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी। इसमें 5 श्लोक हैं जिसका हिंदी अर्थ के साथ मैंने आपको पढ़कर बता दिया था। इसके बाद मैंने प्रारंभ करवाया इसके अभ्यास कार्य को। इसके अभ्यास कार्य से प्रश्न संख्या 1 जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें जो है सभी प्रश्न भी संस्कृत में ही पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके चैप्टर से ही पूछे जाते हैं और इसका आंसर भी आपको संस्कृत में ही देना था, जो कि लिखकर मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया था। आज मैं बता रही हूँ आपको प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर जो है वो जो वाक्य लिखे रहते हैं उससे कुछ शब्दों को हटा दिया गया रहता है और आपको अपने चैप्टर को पढ़कर उस उचित शब्द को यहाँ भरना होता है। तो बच्चों, आज मैं इन सभी जो वाक्य हैं या अधूरे वाक्य हैं उनको मैं पढ़ूंगी एवं उसमें जो शब्द वहाँ से हटाया गया है उन उचित शब्द को वहाँ पर भरकर आप सभी बच्चों को बताऊँगी। तो आइए बारी बारी से मैं अभी इन वाक्य को पढ़ती हूँ और यहाँ से जो भी शब्द हटाए गए हैं उसको मैं फिल करके उसके रिक्त स्थान में उसे भर के इस वाक्य को कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। पहला जो आपका क में जो है वह है उदार चरितानाम तु, फिर खाली स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ पर से जो आपका छूटा हुआ जो शब्द था, जो हटाया गया शब्द है, वह है वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी इन शब्द को भरकर इस वाक्य को कंप्लीट कर दिया गया है। दूसरा में है कि ख में है कि अलसस्य कुतो, फिर खाली स्थान है। अविद्यायाः कुतो, फिर यहाँ खाली स्थान है। अब यहाँ 2 शब्द हटाए गए हैं, उन शब्दों को मैं भरती हूँ। तो इसमें अलसस्य कुतो, इसके बाद जो खाली स्थान है वहाँ जो शब्द हटाया गया था वो था विद्या। अलसस्य कुतो विद्या, और अविद्यायाः कुतो के बाद जो खाली स्थान था वहाँ भरना है धनम। तो ये कंप्लीट होकर के ये वाक्य जो है वो है अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यायाः कुतो धनम। गौ में जो है आपका वो खाली स्थान है पहले और उसके बाद है पुण्याय और पापाय लिखा हुआ है, फिर उसके बाद खाली स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ पहला जो शब्द वहाँ भरना है वो है कि परोपकारः। यहाँ जो है परोपकारः, फिर पुण्याय और पापाय आपका वहाँ लिखा हुआ है और उसके बाद फिर खाली स्थान है जहाँ भरना था आपको परपीडनम। तो यह पूरा वाक्य क्या बनेगा कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। चौथा जो है आपका वह घ में है कि उद्यमेन ही, फिर खाली स्थान है, फिर कार्याणि न के बाद फिर खाली स्थान है। तो यहाँ 2 शब्द आपको भरना है। फिर तो यहाँ पर आपको उद्यमेन ही के बाद आपको उद्यमेन ही, तो यहाँ के बाद आपको भरना है कि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न, फिर खाली स्थान था जहाँ पर आपका वो शब्द जो छूटा हुआ वो है मनोरथ है। तो यह पूरा वाक्य बनेगा कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। 5वां जो आपका है वह है काक चेष्टा, उसके बाद खाली स्थान और फिर है तथैव च। तो यहाँ पर जो छूटा हुआ जो शब्द है वो है काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा। वको ध्यान, काक चेष्टा के बाद वको ध्यानम और स्वान निद्रा आपको भरना है। फिर यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है तथैव च। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने भर दिया है और हो गया है काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च। इस प्रकार से 5 जो वाक्य था आपका, जहाँ से जिसको कि खाली करके कुछ शब्द को हटाया गया था उसे भरकर मैंने आप सभी बच्चों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपने कार्य को अपनी कॉपी में कर लेंगे। बच्चों, अभी मैंने आपके अभ्यास कार्य से, आपके चैप्टर 18 के अभ्यास कार्य से प्रश्न संख्या 2 को करवा दिया है। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।